Hello everyone, welcome back to Riva Maths Academy. I hope you all are fine. Students, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन का फंक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। मीन्स कंपोजिशन क्या होता है, कैसे हम फंक्शन को कंपोज करते हैं। कंपोजिशन का मतलब कंपोज करना, मीन्स दो चीज़ों को एक साथ मिलाना, एक को दूसरे में लाना या एक को दूसरे से जोड़ना स्टूडेंट्स कहलाता है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा कि कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। कोई सेट है हमारे पास एक, जिसमें सारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अपियरिंग है बोर्ड एग्जाम में एग्ज़ाम देने के लिए। बोर्डिंग क्या करती है, ईच स्टूडेंट्स को एक रोल नंबर असाइन करती है जो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा एग्जाम में। रोल नंबर क्या हो गई कि स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी भी हो गई एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स क्या करेगा, अपनी नोटबुक पे या अपनी बुक पे क्या लिखेगा, वो रोल नंबर असाइन करेगा जब एग्ज़ाम देगा। आफ्टर डैट कॉपी बोर्डिंग को सेंड हो जाएंगी। बोर्डिंग क्या करेगा, उस रोल नंबर को हटा देगा और उसके साथ एक फेक कोड अटैच कर देगा। ईच रोल नंबर को एक फेक कोड क्या कर देगा, असाइन कर देगा, जो क्या करेगा, स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हो गए। एक हो गया एफ ए में क्या हो गया, द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट। एक दूसरा फंक्शन हो गया एफ बी में क्या हो गया, द फेक कोड असाइन टू द रोल नंबर। दो फंक्शन हो गए। एफ ए में क्या चला गया, द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट, और बी में क्या चला गया, द फेक कोड असाइन टू द रोल नंबर। ठीक, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, द रोल नंबर। अब एक फंक्शन दूसरे से कैसे मिलाया है, एक में हमने दूसरे को कैसे ऐड किया। द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट थ्रू द फंक्शन and the fake code assigned to the roll number through the function। मीन्स स्टूडेंट को क्या असाइन हो गया, एक फेक कोड असाइन हो गया। स्टूडेंट से क्या ऐड कर दिया हमने, एक फेक कोड, जो क्या करेगा, स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा। मीन्स स्टूडेंट्स में हमने एक फेक कोड क्या कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया, या स्टूडेंट्स के साथ हमने एक फेक कोड मिला दिया गाइज। ये क्या कहलाता है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मीन्स दो चीज़ों को हमने क्या कर दिया, एक साथ कंपोज कर दिया। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, देखिए यहाँ पर हमारे पास लेट कर लेते हैं। लेट एफ कोई फंक्शन है ए टू बी और जी कोई फंक्शन है बी टू C is B2 C B2 function, then the composition of two function, then the composition of two function is डिनोटेड बाय GOF। दो फंक्शन के कंपोजिशन को किससे डिनोट करेंगे, GOF से। इज डिफाइंड एज द A2C। जो GOF फंक्शन है वो किसे डिफाइंड करेगा, इज डिफाइंड एज द फंक्शन रिलेशन A2C इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, GOF है। देखिए हम यहाँ पे कोई एलिमेंट्स भी होगा हमारे पास जो क्या करेगा, किसी सेट को बिलोंग करेगा, तो क्या हो जाएगा, GOF ऑफ X हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, GOF ऑफ X वेयर फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। ये क्या हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मीन्स GOF है, GOF को हमारे पास जब कोई एलिमेंट्स होगा
परफॉर्म करेंगे किसी फंक्शन पे, कोई एलिमेंट्स होगा उसके अंदर, तो सपोज करिए हमने क्या कर लिया, एक्स कर लिया जो किसे बिलोंग करता है, ए सेट को, और हम इसे हटाना है ओ को, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेसेस आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये क्या है, इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। और देखिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बी सी, ए के पास एलिमेंट है एक्स, एफ कोई फंक्शन है जो किससे ऑक्यूपाइड है, ए टू बी, जी कोई फंक्शन है जिस किससे ऑक्यूपाइड है, बी टू सी। एस एक्स है फंक्शन है ए टू बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ एफ एक्स हो जाएगा। बी टू सी क्या फंक्शन है हमारा, जी है, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ए टू सी मीन्स जी ओ एफ क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, ए टू सी। ये क्या है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। नोट कर लेना इसे, या आप क्या करते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के स्टूडेंट है कि जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, कोई फंक्शन गिवन है, एफ आर टू आर है, जी भी आर टू आर है, सेम सेट पे है दोनों फंक्शंस, तो हमें प्रूफ करना है कि इक्वल टू नहीं होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं जी ओ एफ, ठीक, किस पे है, एलिमेंट्स पे, फंक्शन के साथ क्या डोमेन है हमारे यहाँ पे, एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब देखिए एफ एक्स क्या है हमारा, कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा जी कोस एक्स। अब स्टूडेंट देखिए जी एक्स क्या गिवन है हमें, 3x², मीन्स इस जी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x² है, तो हम इस 3x² में x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, cos x, तो क्या हो जाएगा 3 cos x² क्या आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर x, ये किसके इक्वल टू हो गया, जी ओ एफ के। अब ऐसे ही सेम हम फाइंड आउट करेंगे एफ ओ जी। देखिए एफ ओ जी को हम सेम लिख सकते हैं, दिस वन एफ ओ जी ऑफ एक्स, या हम इसे लिख सकते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 3x², तो क्या हो जाएगा एफ 3x², क्या हो गया, ये एफ एक्स हो गया, बट एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, कोस एक्स, तो हम x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, x की वैल्यू क्या है 3x², और कहाँ पे पुट कर देंगे, कोस एक्स में, तो क्या हो जाएगा कोस 3x² या कोस 3x² किसके इक्वल टू हो गया, एफ ओ जी के। अब हम चेक करेंगे कि एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ है, नहीं, जी ओ एफ इक्वल टू 3 cos² x, और एफ ओ जी इक्वल टू क्या है, cos 3x²। तो देखिए एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, एफ ओ जी की वैल्यू क्या है, cos 3x² इज नॉट इक्वल टू 3 cos² x, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल नहीं है। यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, शो करना था, ठीक। आइए समझ में, क्लियर है सभी को। अब इसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। थ्योरम 1 क्या कहती है, शो डैट इफ एफ कोई फंक्शन है ए टू बी एंड जी कोई फंक्शन है बी टू सी आर 1 1, then GOF is A to C is also 1 1। ये दो कोई फंक्शन है F A to B G B to C, ये क्या है 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो GOF भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारा A to C जो रिलेशन है वो भी क्या होना चाहिए, फंक्शन है 1 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 1 के लिए क्या कंडीशंस होती हैं कि पहले वाले सेट के ईच एलिमेंट की दूसरे वाले सेट से एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है हमारा 1 1 फंक्शन। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम सपोज कर लेते हैं कि GOF ऑफ x1 बराबर GOF ऑफ x2, ठीक। ये क्या कर लिया हमने, सपोज कर लिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। 1 1 कब होगा GOF, जब हमारे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
x2। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x1 बराबर GOF x2। अब इससे यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा f x1 बराबर क्या मिल जाएगा f x2। तो देखिए फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा x1 बराबर क्या हो जाएगा x2, लिखेंगे f इज 1 1 देन GOF इज ऑल्सो 1 1। ठीक, हमें GOF 1 1 प्रूफ करना था। x कोई क्या है हमारा, x1 x2 क्या है, एलिमेंट्स हैं किसी सेट के। तो देखिए fx1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये आपको प्रीवियस बताया था, पहले बताया था। fx1 क्या हो जाएगा, fx2 1 1 कब होगी, जब x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, और f इज 1 1 है। इफ f इज 1 1 तो GOF क्या हो जाएगा हमारा, आल्सो 1 1 हो जाएगा। नोट डाउन स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब एक हम नेक्स्ट एग्जांपल ले, देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे GOF फाइंड करना है। अभी तक क्या था, हमें गिवन होता था कोई फंक्शन सेट A टू सेट B, बट अब हमें क्या गिवन है, सेट के एलिमेंट्स, मींस A सेट के 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, B सेट से किससे रिलेटेड है 3 4 5 9 से, अगेन B सेट 3 4 5 9 किससे रिलेटेड है हमारा 7 11 15 से। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, GOF। देखिए हमें फंक्शंस के में यहाँ पे एलिमेंट्स की वैल्यू गिवन है, f2 की 3, f3 की 4, f4 f5 की इक्वल टू है, g3 की सेम गिवन है। तो देखिए 1 by 1 हम सबको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, GOF। अब देखिए वहाँ पे x फंक्शन, x डोमेन हमें कोई गिवन नहीं है, क्या है सिर्फ डोमेन क्या है हमारे 2 3 4 5, और रेंज क्या होगा यहाँ पे 3 4 5 9। तो हम पहले ईच डोमेन के लिए सॉल्व करेंगे, f के 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, f2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे g3। अब देखिए g3 की वैल्यू क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या है g3 की वैल्यू 7, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7, मीन्स GOF ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा 7, राइट। अब सेकेंड थर्ड एलिमेंट के लिए सॉल्व करते हैं, 3 के लिए ऐसे पुट कर सकते हैं हम इसको f ऑफ 3। अब देखिए f3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4, तो क्या आ जाएगा g4 आ जाएगा। अगेन g4 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी है 7, मीन्स GOF 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7, राइट। अब थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा 4। अब हम 4 के लिए फाइंड आउट करते हैं, मीन्स GOF ऑफ 4। तो देखिए इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं f ऑफ 4, f4 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चंस में 5, तो g5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, g5 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 11, ठीक। तो क्या हो जाएगा GOF ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 11। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5 के लिए फाइंड आउट करेंगे, मीन्स GOF ऑफ 5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं GOF ऑफ 5। f5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए क्वेश्चंस में गिवन है हमें f5 की वैल्यू कितनी है 5, क्या जाएगा g5, और g5 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 11, तो क्या आ जाएगा GOF ऑफ 5 इक्वल्स टू 11। देखिए हमने चारों एलिमेंट्स के लिए सॉल्व कर लिया। f के कितने डोमेन थे 2 3 4 5 के लिए। ऐसे ही अगर हमसे पूछ लेता क्वेश्चन में स्टूडेंट्स FOG फाइंड आउट करिए, तो मीन्स जी में कितने डोमेन है 3 4 5 9, जी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है। ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट कर लेते FOG, सेम प्रोसेस है। आप फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है क्या FOG। जी के कितने डोमेन है 3 4 5 9, और रेंज क्या है 7 11 15, तो आपको 3 4 5 9 के लिए FOG फाइंड आउट करना है, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक सभी को। अब चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल, ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है एक पूरा करना है कि कोई दो फंक्शन है f एंड g, दोनों का कंपोजिशन क्या है GOF है। फंक्शन तो हमारा 1 1 है, लेकिन f एंड g क्या 1 1 है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हमने देखिए कंसीडर किया हुआ है f सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, अगेन हमने यहाँ पे एलिमेंट गिवन है
डोमेन ये है, इसकी रेंज ये है। जी सेट एफ एक्स कोई फंक्शन है किस पे, एक्स पे, फॉर ऑल एक्स के लिए। जी के डोमेन सेम हो गए, रेंज इस पे है, लेकिन जी एक्स एक्स 4 कंडीशन है, एक्स इक्वल टू 1 2 3 4। जी फंक्शन जो है एली डोमेन के रेंज के इक्वल होगी कब, जब एक्स 1 2 3 4 होंगे। अगर जी 5 इक्वल टू जी 6 पे क्या है हमारे पास 5 रिलेशन है, तो देन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स विच शोज डैट जी ओ एफ इज 1 1 बट जी इज नॉट क्लियरली 1। तो देखिए हम एलिमेंट्स लेते हैं 1 2, फर्स्ट सेट के क्या है 3 4, ठीक। सेकंड के क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अगेन थर्ड में क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये फंक्शन ऑक्यूपाइड है एफ से, और ये किससे ऑक्यूपाइड है जी से। अब देखिए आप 1 का 1 से कह रहा है 1 2 3 4 डिफाइंड एफ एक्स इक्वल मीन्स इसमें एक्स है, ये एक्स है, ये एफ एक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस में, ये क्या है एक्स है, ये क्या है एफ एक्स है। तो x का एफ एक्स होगा मीन्स 1 का 1 से होगा, 2 का 2 का, 3 से 3 का, 4 का 4 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से। तो एफ एक्स फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया। एफ 1 1 की डेफिनेशन कहती है फर्स्ट एलिमेंट के सब में क्या होनी चाहिए, यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए जो हमें शो करता है। तो एफ तो हमारा 1 1 है। अब चेक करते हैं फंक्शन जी के लिए। तो जी क्या कहता है हमारा, जी है एक्स इक्वल टू एक्स। जब एक्स इक्वल टू एक्स पे इमेज होंगी, ठीक, किसके लिए 1 2 3 4 के लिए, मीन्स 1 के लिए 1 होगी, 2 के लिए 2 होगी, 3 के लिए 3 होगी स्टूडेंट्स, और 4 के लिए 4 होगी। सिर्फ 4 एलिमेंट्स में जैसे ही 5 और 6 आएगा दोनों की क्या हो जाएगी सेम, मीन्स 5 भी 5 से हो जाएगा और 6 भी 6 से हो जाएगा, जो हमारी 1 1 की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मीन्स 5 और 6 दो की क्या है एक इमेज है, ये क्या कहलाएगी मैनी वन। ये इमेज क्या कहलाएगी हमारी मैनी वन, ठीक। तो ये क्या है हमारा जी जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। और वी कैन से डेट कि ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या है जी फंक्शन हमारा ना ही 1 1 है और ना ही क्या है ये हमारा ऑन टू है। ऑन टू की कंडीशंस भी क्या कहती है कि वाई सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स की एक प्री इमेज होनी चाहिए पहले सेट में। अगर ऐसा है यहाँ पे x6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पिछले में कोई प्री इमेज नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि f इज, मैंने लिखा भी है, शोज डेट जी ओ एफ इज 1 1 है, जी ओ एफ 1 1 बट जी इज नॉट क्लियरली 1, f 1 1 हो गया, जी 1 1 नहीं हुआ। अब हम चेक करते हैं जी ओ एफ के लिए। देखिए जी का इससे चेक करेंगे 1 का 1 पे 1, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से, मीन्स जी ओ एफ भी क्या है हमारा गाइज 1 1 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। बट जी एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा 1 1 की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। मीन्स यही हमें क्या करना था क्वेश्चंस में प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट थ्योरम है उसे सॉल्व टू। मीन्स एफ और जी कोई फंक्शन है एफ ए टू बी, जी बी टू सी दोनों क्या है हमारे ऑन टू है, तो गाइज जी ओ एफ भी हमारा क्या होना चाहिए, ए टू सी भी क्या होना चाहिए हमारा आल्सो ऑन टू होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या करा, 3 सेट ले लिए, ए है, बी है और सी है, ठीक। ए टू बी जो फंक्शन है वो एफ से ऑक्यूपाइड है, बी टू सी जो है वो हमारा जी से ऑक्यूपाइड है। ए टू सी हमें क्या प्रूफ करना है, जी ओ एफ ए टू सी हमारा ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सपोज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि सी में कोई एलिमेंट्स है जेड, बी में कोई एलिमेंट्स होगा वाई और ए में कोई एलिमेंट्स होगा एक्स। हमें क्या प्रूफ करना है ऑन टू। ए बी सी कोई सेट है तो सेट एम्प्टी तो होंगे नहीं, उसमें कोई एलिमेंट्स होंगे, तो हमने लेट कर लिया कोई एलिमेंट्स है सी में जेड। जी कोई फंक्शन है बी टू सी, तो ऑन टू कब होगा ये, जब एक एलिमेंट जेड की कोई प्री इमेज होगी बाई में, या बाई क्या है प्री इमेज है किसकी जेड की।
तो जी भी हमारा ऑन टू है। ए बी की बात करते हैं फंक्शन एफ की, वाई कब ऑन टू होगा हमारे यहाँ, फंक्शन एफ कब ऑन टू होगा, जब वाई की कोई प्री इमेज होगी एक्स में। ठीक, तो वाई की प्री इमेज क्या है हमारी, एक्स है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, जी ओ एफ क्या हो जाएगा, ए टू सी मीन्स जेड की कोई प्री इमेज होनी चाहिए किसमें, ए में, जेड सी की प्री कोई या प्री इमेज होनी चाहिए किसमें, ए सेट में। तो सी की इमेज क्या है, डोमेन क्या है यहाँ पे, सॉरी, तो सी का एलिमेंट क्या है एक्स और एक्स का एलिमेंट क्या है ए। तो देखिए जब ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, ठीक, तो ए टू सी मीन्स जेड किससे हो जाएगा, चेक करेगा एक्स से, तो एक्स की भी जेड की क्या प्री इमेज होगी, एक्स होगी, तो जी ओ एफ भी क्या हो जाएगा हमारा, ए टू सी। आप लिख सकते हैं इसकी थ्योरी, प्रीवियस डायग्राम से समझाया था। ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे गाइज, ये इसकी थ्योरी है, कुछ नहीं है थ्योरी में, वही है कि लेट जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज बाई जेड की, तो क्या हो जाएगा, जी वाई इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। तो सिंस जी फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, सेम एफ के लिए चेक करेंगे, एफ ए टू बी हमारा फंक्शन है, ए सेट का एलिमेंट क्या है एक्स, तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, सिंस एफ इज ऑन टू। तो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ओ एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, वाई आ जाएगा, और जी वाई की वैल्यू कितनी है, जेड, तो शोइंग हो गया कि जेड इज ऑन टू। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आज का, सारे ये नोट कर लेना, थ्योरम्स अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो अब हम मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।